हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस अब में। हम सॉल्व कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। और ये तीसरा टेस्ट है। ये पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था का टेस्ट है। इसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 60 तक इसके फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लिया है। आज ये सेकेंड पार्ट है और यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 61 से लेकर 150 तक सॉल्व करेंगे। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं ये अपना टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो कल के जो वीडियो में प्रश्न संख्या 60 तक हो गया था, आज हमारा 61वां प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य या फिर राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो राज्य विधानसभा किसके किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के नहीं, राष्ट्रपति के, राज्यसभा सदस्य के और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में राज्य विधानसभा भाग लेती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 से 371 ए आ तक कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कौन कौन से राज्य संविधान के भाग 21 से संबंधित हैं? मणिपुर, तेलंगाना, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, मेघालय। कौन कौन से इसमें ऐसे राज्य हैं जो कि अनुच्छेद 371 के प्रावधान में इनको शामिल किया गया है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि त्रिपुरा को छोड़ करके बाकी सब यहाँ पे शामिल हैं। त्रिपुरा और मेघालय को छोड़ करके बाकी सब शामिल हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मणिपुर, तेलंगाना, मिजोरम, गोवा और कर्नाटक ये सब शामिल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 21 में निम्नलिखित राज्यों हेतु विशेष प्रावधान है। इसमें आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है और कर्नाटक है। टोटल 12 राज्य इसमें शामिल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है विदेश जाने का अधिकार, दूसरा है सड़क पर व्यापार करने का अधिकार, तीसरा कथन है आश्रय का अधिकार, चौथा कथन है निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार। अब उपयुक्त में से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों में सम्मिलित है? तो इसका जो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 यानी कि मूल अधिकार में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कथन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा कथन है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, चौथा कथन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कौन से अधिकार भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं? तो इसमें से जो है दूसरा यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये दोनों अधिकार जो है ये भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व नहीं कहा जाता? ग्राम पंचायतों का गठन, पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो कौन सा इसमें से ऐसा नीति निर्देशक तत्व है जो कि गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि, ये जो है यह गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल कर्तव्यों के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे मूल कर्तव्यों के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इन्हें 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ये यहाँ पे जो है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। मूल कर्तव्य के बारे में ये सही नहीं है। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया 1976 में। और इसके लिए अनुच्छेद क्या है? तो 51
का जो है इसके लिए अनुच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो और तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं मूल कर्तव्य के बारे में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय संविधान का नहीं है? लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपातकाल की घोषणा, कौन सा इसमें जो है लक्षण है जो कि संघीय संविधान का नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, आपातकाल की घोषणा जो है यह संघीय संविधान का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब जो है ये संघीय संविधान के लक्षण हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी है, राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल एक राज्य में होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोई कथन सही नहीं है। यानी कि जितने भी ऊपर ये कथन दिए हैं ये तीनों गलत हैं, ये एक भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं है? तो केंद्र राज्य संबंध से किसका संबंध इसमें से नहीं है? तो यहाँ पे राधा कृष्णन समिति का जो संबंध है या केंद्र राज्य संबंध से नहीं है, और अन्य जो यहाँ पे समिति दिए हुए हैं इनका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी इनका सबका जो है केंद्र राज्य संबंध से इनका संबंध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था की जाए? तो ये सिफारिश जो है यह की गई थी दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 350D में ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मूल अधिकार असीमित है एवं वाद योग्य है। दूसरा कथन है, मूल अधिकार न्यायोचित है एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा है, मूल अधिकार अस्थायी है, इनमें कमी या कटौती संभव नहीं है। असत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं तीसरा कथन जो यहाँ पे दिया हुआ है ये असत्य है। दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है? राज्यसभा के अंतर्गत समिति, रक्षा समिति, लोकसभा के अंतर्गत समिति की समिति, तो लोकसभा के अंतर्गत समिति, गृह मामलों की समिति और प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन 1952। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी इसमें से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रक्षा समिति जो है लोकसभा तथा गृह मामलों की समिति राज्यसभा के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे प्रकलन समिति का जो गठन हुआ था यह 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था, 1952 में नहीं 1950 में हुआ था। तो यहाँ पे तीनों कथन गलत हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में असत्य कथन है। पहला है, राज्यपाल अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा है, राज्यपाल की यह शक्ति राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों तक विस्तृत है। तीसरा कथन है, कुछ विषयों से संबंधित अध्यादेश हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। चौथा कथन है, राज्यपाल अध्यादेश को 42 दिन पश्चात ही वापस ले सकता है। कौन सा यहाँ पे सही है? किसके बारे में असत्य पूछा गया है? कौन सा कथन यहाँ पे गलत है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं चौथा कथन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सही नहीं है। दोनों कथन जो है गलत हो जाएंगे, पहला एवं चौथा। दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही है, चूँकि प्रश्न में असत्य पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। जो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह अनुच्छेद 213 में है, ना कि 123 में। 123 में जो है वह राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ पे पहला एवं चौथा गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से जुड़े प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय
किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के संबंध में असत्य कथन है। तो पहला कथन यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है परंतु यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा कथन है, उपराज्यपाल दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख है। तीसरा कथन है, इसके पास कुछ क्षेत्रों में न्यायिक अधिकार भी होता है। तो यहाँ पे कौन से कथन असत्य हैं किसके बारे में? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के उपराज्यपाल के संबंध में यहाँ पे कौन से कथन असत्य हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला कथन यहाँ पे असत्य है, बाकी ये दोनों यानी कि दूसरा एवं तीसरा कथन सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राष्ट्रीय आपात के समय में, राष्ट्रपति शासन के समय, कम से कम 3 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराने के लिए। तो किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रपति शासन के समय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराने के समय संसद जो है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। पहला है, राज्यसभा महासचिव केंद्रीय कार्यपालिका का अस्थायी व सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ पदाधिकारी होता है। दूसरा कथन है, राज्यसभा का सभापति उपसभापति को बुरे आचरण के आधार पर 14 दिनों पूर्व का नोटिस देकर उसके पद से हटा सकता है। अब यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। राज्यसभा का जो महासचिव केंद्रीय कार्यपालिका का स्थायी व निरपेक्ष अधिकारी होता है। राज्यसभा उपसभापति को राज्यसभा सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों कथन असत्य हैं। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया तो कोई भी इसमें से सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री के विषय में सत्य कथन है। पहला है, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति व निर्वाचन हेतु कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अंग होता है क्योंकि? तो ये होता है वह विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडलों में इनमें से किस विषय या विषयों पर चर्चा करने का निर्वर्धन है? पहला है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन से जुड़े आचरण पर। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन से जुड़े आचरण पर। या फिर तीसरा कथन है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया पर। तो इसका कौन सा जो है यहाँ पे सही निर्वर्धन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद 20 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24 बलाश्रम और मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यानी कि अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बाकी जो अनुच्छेद दिए हुए हैं इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 20 में जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 24 में इसका जो सही होगा यह हो जाएगा कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है यहाँ पे। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो यहाँ पे तीनों के आंसर हमने सही देखे और बाकी जो पहले से ही सही है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में चुप रहने के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार माना गया? तो यह माना गया इमैनुअल बनाम केरल राज्य में, जो कि 1986 में आया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि अपना कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों का इसमें समावेश करें। कथन क्या है कि राज्य द्वारा ऐसा ना करने की स्थिति में इसे न्यायालय जाकर लागू कराया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। अगर कोई राज्य जो है डीपीएसपी का
पालन नहीं करता है तो उसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ये यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन 1 है कि राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा शस्त्रावसान करने का अधिकार है। कथन 2 है कि यह उसकी कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत प्राप्त अधिकार है। कौन सा यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संसद का शस्त्र बुलाना तथा उसका शस्त्रावसान करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, ये उसकी कार्यपालिका की शक्ति नहीं है, विधायी शक्ति है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कथन सही है बट जो है दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 143 के तहत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब जो न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देगा, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा कथन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, ये पूछा गया है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। और यहाँ पे पूछा भी गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय का पूर्वावलोकन का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को लेखन न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय की आबद्धकारी विधियाँ। अब यहाँ पे उपयुक्त में से सही कौन सा है, तो इसका जो सही है यह है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा देश में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा की स्थापना की गई थी। तो यह की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन किया गया यह किया गया था नंदलाल बोस जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अनुसूची 4 राज्य एवं यूटी में राज्यसभा सीट। अनुसूची 10 दल बदल कानून। अनुसूची 5 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूची 9 पंचायतों की शक्तियाँ एवं प्राधिकार। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो है भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा उन्मूलन आदि का उल्लेख है, जबकि अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायती शक्तियों एवं प्राधिकारों एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख है। तो पंचायतों का जो यहाँ पे शक्तियों एवं प्राधिकार के बारे में है ये अनुसूची 11 में है, जबकि अनुसूची 9 में जो है यह भूमि संबंधी सुधार है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो ये जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है क्या, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य 51 का में है, भाग 4 का में। तो यहाँ पे
ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई है अनुच्छेद 249 के तहत, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मद्रास बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संशोधित किया गया था? तो यहाँ पे जो मौलिक अधिकार संशोधित किया गया वह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये तत्व देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा कथन है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अब कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकसभा के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में मतदाता सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, जिसका प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 324(1) में किया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो इसमें से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता जो है ये संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागरिकता, सिंचाई, जनसंख्या नियंत्रण उपयुक्त में से राज्य सूची का विषय नहीं है। कौन सा इसमें से राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नागरिकता और जनसंख्या नियंत्रण जो है यह राज्य सूची के विषय नहीं है। सिंचाई जो है यह राज्य सूची का विषय है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला एवं तीसरा यहाँ पे नहीं होगा राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केंद्रीय चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में है। दूसरा कथन है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 330 में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा गया है और यहाँ पे दिया हुआ है कि ना तो एक और ना ही दो, तो इसका मतलब दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दिया हुआ है। संघ संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति जीवी मावलंकर, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है और जो इसमें समितियाँ हैं वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो यहाँ पे किस वाद में ये कहा गया? तो ये कहा गया बेरुबारी वाद में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1960 में आया था। बेरुबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका जो है यह संविधान का अंग नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 1973 में केशवानंद भारती वाद में उच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका जो है यह संविधान का भाग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम होगा? तो यहाँ पे राज्यों के जो निर्माण का सही क्रम होगा यह हो जाएगा नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1970 में, सिक्किम की स्थापना 1975 में और गोवा की स्थापना 1987 में। तो इसका जो सीक्वेंस है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवन बीमा निगम, विश्वविद्यालय, राज्यों की सरकारें।
उपयुक्त में से कौन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में सम्मिलित है? राज्य के तत्व में सम्मिलित है कौन से? तो यहाँ पे तीनों सम्मिलित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह वाद योग्य नहीं होता। दूसरा है, इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। तीसरा कथन है, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। कौन सा यहाँ पे सही है, किसके बारे में? तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा यहाँ पे सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नीति निर्देशक तत्व जो है यह अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हमारे संविधान में दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व को वाद योग्य नहीं बनाया गया है, इन्हें राज्य पर छोड़ दिया गया है कि इनका क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाएगा। साथ ही इनके नैतिक और राजनैतिक मान्यता प्राप्त है तथा यह स्वतः लागू नहीं होते, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा इसमें से एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, सभी के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में नहीं पाई जाती है? एकल कार्यप्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का विभाजन या फिर बहुमत दल का शासन। कौन सी एक विशेषता जो है यह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरी एवं चौथी व्यवस्था, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व और बहुमत दल का शासन, ये राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान जो है यह किस देश के संविधान से लिए गए? तो यह अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हैं यह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारित करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये गलत है। लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देता है वह उपाध्यक्ष को देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, चूंकि पूछा गया कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे असत्य हो जाएगा और ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के राज्यपाल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यों के राज्यपाल के बारे में तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि वह सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, या यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, क्योंकि यह विधेयक उसकी पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ग्राम प्रधान को निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा जो है ये सत्य है। राज्य वित्त आयोग जो है या गैर संवैधानिक नहीं, ये संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, दूसरा एवं तीसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की गई? तो ये सिफारिश की गई है किस समिति के द्वारा? तो ये किया गया था येलेम सिंघवी समिति के द्वारा, जो कि 1986 में गठित हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकारों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, संसद किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन करती है, या यहाँ पे सही नहीं है। किसी भी नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन जो है अधिकार अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य में अतिरिक्त अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात संबंधित घोषणा को
संसद द्वारा 6 माह के भीतर अनुमोदन अनिवार्य है। तो सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में आपात घोषणा के आधार के लिए आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे सशस्त्र विद्रोह शब्द से प्रतिस्थापित यानी कि बदल दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का संसद द्वारा 1 माह के अंदर, यहाँ पे 6 माह दिया हुआ है, तो 1 माह के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य है। तो दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन का अधीक्षण, अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य, अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्य। अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है सही? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद जो 323 में प्रशासनिक अधिकरण दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 323 का संबंध लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन से है। इस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवेदन दे। प्रशासनिक अधिकरण का जो संबंध है यह अनुच्छेद 323 ए से है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर भी हमने देखा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, H.C. मुखर्जी, S. वरदाचारी उपयुक्त में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर के.एम. मुंशी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? पहला है अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार, दूसरा है अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार, तीसरा है अनुच्छेद 29 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो 19 के तहत जो अधिकार है और अनुच्छेद 29 के तहत जो अधिकार है ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा? तो ये जो प्रावधान किया गया है ये किया गया है अनुच्छेद 45 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? जब दोनों सदन शस्त्र में ना हो, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा दोनों परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसमें से किनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संघ शासित प्रदेशों में अपनी शक्ति का प्रयोग करके विधानमंडल की स्थापना कर सकता है। वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है, दूसरा है मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तीसरा है मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, चौथा कथन है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है? तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा सही नहीं है, दूसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है, यह टिप्पणी किस वाद में की गई थी? तो यह टिप्पणी जो हुई थी यह हुई थी विजय मोहंती बनाम जादू वाद में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है, प्रस्तावना भी प्रदर्शित करता है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक भी करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि
आधिकारिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 102वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है। 31वां संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों में वृद्धि, 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित, 91वां संविधान संशोधन बच्चों की शिक्षा से संबंधित, 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भू समझौता। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। 91वां संविधान संशोधन में बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान नहीं है। 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या से संबंधित है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? तो यहाँ पे पंचायत चुनाव जो है यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? सरकारी आयोग, वेंकटचलैया आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, तारकुंडे समिति। तो इसका गुड से सही आंसर इसको देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा एवं तीसरा जो है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समितियां हैं। चौथा यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किसके गठन का प्रावधान किया गया था? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत, जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति तीनों का प्रावधान किया गया था इनके गठन का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गईं? तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। संविधान एक के लक्षण है, दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिकी संविधान, मूल कर्तव्य सोवियत रूस का संविधान, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन का संविधान, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में यहाँ पे जो दिया हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिकी संविधान, या सही नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 3 संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा है भारतीय संसद के 7 प्रांत भी नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हैं। तीसरा है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे पूछा गया है सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? तो तीनों कथन यहाँ से एक भी सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता है और यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है और साथ ही राज्य इस विषय पर कानून नहीं बना सकते। और फ्रांस के संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कारण है, यहाँ पे पूछा गया है कथन है कि मौलिक अधिकार असीमित होते हैं। मौलिक अधिकार असीमित होते हैं, कारण क्या है कि सरकार इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन कारण दोनों यहाँ पे गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन 1 है कि राज्य के नीति निषेधता तो सकारात्मक अधिकार हैं। कथन 2 है कि राज्य सरकारें इन्हें लागू करने के लिए बाध्य होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन 1 सही है परंतु कथन 2 जो है यह गलत है।
सरकारें इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है संविधान द्वारा राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। कारण क्या है कि इस शक्ति का प्रयोग करके वह किसी भी विधेयक को अपने पास लंबित रख सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन सही है, कारण गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। तो संसदीय शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है प्रश्न उत्तर काल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विधानसभा का शस्त्र आह्वान करना उसका विशेषाधिकार है। दूसरा है कि वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तीसरा है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, इसमें से सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है तीसरी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। दूसरा है 9वीं अनुसूची भाषा। तीसरा है 10वीं अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान। सही सुमेलित नहीं है, कौन से इसमें से ऐसे हैं जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे तीनों ही जो हैं गलत दिए हुए हैं, तीनों सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान है। 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधी सुधार दिया हुआ है और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है। तो यहाँ पे तीनों जो है वह सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि वित्तीय आपात की घोषणा के लिए संसद के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ये यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति को लग जाए कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसके लिए संसद साधारण बहुमत से इस उद्घोषणा को पारित कर सकती है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात जो है नहीं लगाया गया है, तो यहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, साधारण बहुमत द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 संविधान संशोधन, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 21 अस्थायी विशेष उपबंध। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी ऑप्शन बी, क्योंकि भाग 17 में संविधान संशोधन नहीं है, संविधान संशोधन भाग 20 में है, भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। कौन सा कार्य इसमें से निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो परिसीमन आयोग का गठन करना यह निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 यानी कि 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने सर्वप्रथम लोकपाल संस्था और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी। तो यह सिफारिश की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर भारत में लोकपाल संस्था का सृजन किया गया था तथा 2 प्राधिकारी लोकपाल केंद्रीय स्तर व लोकायुक्त राज्य स्तर की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। 2013 में लोकपाल की लोकायुक्त विधेयक के तहत केंद्र के लिए लोकपाल तथा राज्यों के लिए लोकायुक्त की व्यवस्था की गई। यह एक वैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।